दोस्तों, जीवन में एक सच्चा मित्र जरूर बनाना चाहिए जो विपरीत परिस्थितियों में भी साथ दे सके। इसके लिए हमें श्री कृष्ण सुदामा की मित्रता से सीख लेनी चाहिए। उत्क बातें बीती शाम समस्तीपुर के पटोरी में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भगवत कथा ज्ञान महायज्ञ के अंतिम दिन आशुतोष महाराज की परम शिष्य विदुषी कथावाचिका सुश्री पद्मा हस्ता भारती ने अपने कथा के दौरान कही। उन्होंने कही कि जब सुदामा भगवान श्री कृष्ण से मिलने आए तो उन्होंने सुदामा के फटे कपड़े नहीं देखे बल्कि मित्र की भावनाओं को देखा। इसलिए मनुष्य को अपना कर्म नहीं भूलना चाहिए। आगे उन्होंने कही कि वर्तमान समय में लोग इस स्वार्थ के लिए एक दूसरे से दोस्ती करते थे तथा कार्य निकल जाने पर दूसरे को भूल जाते थे। उन्होंने कही कि आज समाज के युवा वर्ग लगातार व्यसनों के आदी होते जा रहे हैं, विभिन्न प्रकार के नशा का शिकार होते जा रहे हैं, रील और इंस्टाग्राम को अपना रियल लाइफ बना बैठे हैं। आज हम में से अधिकांश लोग मानव नहीं बल्कि पशुत्व के जीवन जी रहे हैं। आखिर ऐसे समाज का निर्माण किसने किया? आज जरूरत है हमें अच्छे और बेहतर समाज के निर्माण करने की, और इसके लिए हमें ईश्वर की भक्ति के बिना संभव नहीं है। इस कथा के दौरान हजारों की संख्या में महिला पुरुष श्रद्धालु मौजूद थे। एक लाठी को पकड़ा हुआ है, ये है सुदामा का चरित्र। जैसे ही द्वारपालों ने देखा, देखते ही मार्ग रोक दिया, कहने लगे, अरे ब्राह्मण देव कहाँ जा रही है, ठहर जाइए, क्या चाहिए? सुदामा जी कहने लगे, भाई मैं आयाचक ब्राह्मण हूँ। जैसे ही सुना, द्वारपाल कहने लगे, हाँ वो तो ठीक है, परंतु आप द्वारिकाधीश के राजमहल में आए हैं, अरे आपको रीते हाथ थोड़े ही लौट आएंगे, आप यही ठहरिए, हम अभी आपकी भिक्षा का प्रबंध करते हैं। और इससे पहले सुदामा जी कुछ कहते, एक द्वारपाल ने एक अन्य सेवक को आज्ञा प्रदान की और कहने लगे, ब्राह्मण देव के लिए भिक्षा का पात्र लेकर आइए, भिक्षा का थाल भरकर लेकर आओ। जैसे ही सुदामा जी ने ये सुना, कहने लगा, अरे नहीं भाई, मैं कोई भिक्षा की याचना करने यहाँ नहीं आया हूँ। लेकिन अनसुना करते हुए द्वारपाल अपने कार्य में संलग्न हुए और कुछ समय बाद ही कहते हैं, एक सेवक बहुत बड़ा मोतियों का थाल भरकर खूब सारी उसके भीतर भिक्षा इत्यादि लेकर वे चला आया है।